आज हम करेंगे जानवरों के सिर और पैर काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको। ठीक है, उसमें कुछ आदमी भी होते हैं, उनके पैरों की संख्या और सिरों की संख्या दी होती है। ठीक है, उनको क्वेश्चन को बिना पेन के करना है अगर आपकी कैलकुलेशन मुझवानी अच्छी है तो। ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा पेन चला लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, कुछ आदमी भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आदमी है और भेड़ है। ठीक है, जमीन पर कुल पैरों की संख्या, मतलब आदमी और भेड़ जो भी है उन सबके पैरों की टोटल संख्या 230 है। ठीक है, उनके सिरों की संख्या, अगर सिर काउंट किए जाए तो वो कितने हैं? 60। ठीक है, तो उसने पूछा है भेड़ों की संख्या। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से मैं इसको विदाउट पेन कर सकता हूं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको सिर पकड़ने, हमेशा ध्यान रखना, आप सिर पकड़ लेना। ठीक है, सिर पकड़ लो। जैसे ही आपने सिर पकड़े, इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, जैसे ही आपने सिर पकड़े, इसमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है? आपसे पूछा क्या है बताओ? उसमें दो ही लोग होंगे। अब एक तो भेड़ है और एक है आदमी। ठीक है, तो उसने भेड़ों की संख्या पूछी है तो आप आदमी के पैर, भेड़ों की संख्या पूछी है तो आदमी के पैरों से गुणा कर दीजिए। किसमें? सर की संख्या में। तो कितने आदमी है? देखो, आदमी के पैर कितने होते हैं? 2। तो 2 से गुणा किया तो यहां कितना आया? ये 120। लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर 60 सिर हैं और 2 पैर के हिसाब से 120 पैर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 230 पैर है, तो 230 पैर को हम क्या करेंगे? इससे डिफरेंस कर देंगे, चाहे संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना होगा? 0 1 1 110। अब क्या करना है? बस इसमें आप 2 से भाग दे देंगे और ये कितना आ जाएगा? 55। यही कितनी हो गई कि 55 उसमें भीड़ है। ठीक है, देखो 55 भीड़ आ गई। ठीक है, अगर टोटल सर थे 60 और उसमें से 55 भेड़ के सर हो गए तो बाकी 5 बचे आदमी। ठीक है, तो आदमी कितने हो गए? 5। ठीक है, ये आपको इतना सा प्रोसेस करना है अगर आप पेन चलाओ, वरना आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता सर पकड़ता। किस पूछी है? भेड़ पूछी है तो मैं आदमी के पैरों से गुणा करूंगा। तो आदमी के पैर कितने होते हैं? 2। तो 60 दूनी 120, 230 में से 120 गए तो 110, और 110 डिवाइडेड बाई 2। ये कंपलसरी है, ये हर क्वेश्चन में करना है आपको। ठीक है, इसको हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 55 भेड़ आ गई, और इस 55 को जितने भी सर है उससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? आदमी, जो भी दूसरा बंदा होगा। ठीक है, अगर मैं कहता आपसे डायरेक्टली कि आपको आदमी निकालने, चलो मैं आदमी पूछता हूं आपसे कि आदमी कितने होंगे। ठीक है, तो आदमी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, फिर से सर ही पकड़ने हैं। अब मैं तुमसे आदमी पूछ रहा हूं तो किसके पैरों से गुणा करेंगे? जो साथ में कौन है? भेड़। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो ये कितने हो गए? 240। मैंने क्या बोला था? डिफरेंस करना है। जो पहले पैर दे रखे हो तो उनसे 230 को माइनस कर दो, इसमें से 10। ठीक है, जो भी आए उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितने आ गए? 5। देखो, आदमी यहां से भी तब भी 5 आ रहे थे और यहां से भी 5। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा बस ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें फिर दोनों निकालेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, मतलब एक तोते हैं। ठीक है, एक तो तोते हैं, दूसरा है कि बकरियां नीचे चल रही हैं, तो यानी कि बकरियां हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक की संख्या पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? तोतों की। अगली लाइन में है कि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 35। सिरों की संख्या कितनी है? 35। तो मैंने तुमसे बोला था अभी कि आपको पहले सिर पकड़ लेने हैं, तो 35। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे। पूछा क्या है? ठीक है, पूछा है कि तोतों की संख्या, तो तोतों के अपोजिट कौन है? तो तोतों के अपोजिट कौन है? साथ में बकरियां। तो बकरियों के पैरों से गुणा, तो बकरियां के कितने पैर होते हैं? 4। जैसे ही मैंने करा 4 तो 70 दूनी 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, ये आ गए पैर। तुम्हारे हिसाब से ये आए, लेकिन वो कितने बता रहा है? 90। तो मैंने बताया था डिफरेंस कर दो, यानी कि 90 को माइनस कर दो। बड़ा है या छोटा, आपको डिफरेंस कर देना, अंतर देख लेना उनका। तो कितना अंतर हुआ इसका? 50। और फिर मैंने बताया था कंपलसरी आपको 2 से डिवाइड करना ही करना है। तो कंपलसरी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ गए? 25। 25 कितने हो गए? तोते। अगर, ठीक है, अब 25 में से अगर मैं घटा देता हूं, देखो 35 टोटल थे, 25 अगर तोते के सिर हो गए तो बाकी के बच्चे कितने? 10। 10 कौन से हो गए? 10 बकरियां हो गई। ठीक है, 10 बकरियां हो गई। अगर आपको डायरेक्टली विदाउट पेन चलाए ही अगर मैं आपसे बकरियां पूछ लेता तो कैसे करते? तो देखो, फिर से सर वही 35 मल्टीप्लाई बाई बकरियों के अपोजिट कौन है? तोते। तो तोते के कितने पैर होते हैं? 2। तो कितना हो गया? ये 70। किससे डिफरेंस करेंगे? देखो, इससे।
यही तो है। 90 और 70 तो कितने, 90 और 70 का डिफरेंस कितना होता है, यानी कि 90 को डिफरेंस कर दो इससे, यानी कि 20 बचेंगे। 20 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। देखो पहले भी 10 आया, अभी भी 10, तो यानी कि बकरियां कितनी है, 10। ठीक है, और तोते कितने हैं, 25। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको सिर्फ एक बात समझ लीजिए, आपको मुंह जमा नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इतना पेन चला लेना। आपको बस इतना देखना है, सिर, सबसे पहले सिर पकड़नी है। जिसकी संख्या पूछी हो उसके साथ में कौन है, उसके पैरों से गुणा कर देना। जैसे यहां तोता का पूछा था, साथ में बकरियां थी, तो बकरियां कंपेयर होते हैं 4, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, 35 चौका 140। और जो भी पैर पहले से दे रखे हैं, क्योंकि ये भी पैर आई और ये भी पैर है, उनका डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि कितना आया, 50। और 50 में से 2 से ये 2 आपको हर एक में भाग देना है। जब भी पैरों का डिफरेंस निकालना है उसके बाद 2 से ही भाग देना है। ठीक है, डिफरेंस के बाद 2 से ही भाग देना है, और आ गया 25। डायरेक्टली अगर बकरियां चाहिए तो बकरियां कितनी हो गई, तो आप 35 का गुणा करोगे, साथ में तोते हैं, तोते के 2 पैर होते हैं, तो 35 दूनी 70, और 90 का डिफरेंस किया तो 20, और 20 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर आ गया 10। वहां से भी निकाल सकते थे कि 25 आया तो 35 में से 25 10, और यहां भी कितना आया, 10। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा हमें ऐसे ही करना है। और इसमें जो इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। ऑप्शन से हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ वैसे ही। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, छोटा ही है, बस इसमें डायरेक्टली आपको पैर नहीं बताए। ठीक है, पैर बताए डायरेक्टली, सॉरी। और आपको कहा है कि सिरों की संख्या इस वाले पैरों की संख्या से 10 अधिक है। देखो क्वेश्चन है कि भेड़ और आदमी के एक समूह में 16 पैर हैं, मतलब टोटल पैरों की संख्या 16 थी, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो मतलब अगर पैर 16 हैं, पैर आपके 16 हैं, तो सिर कितने हो गए, ये जो संख्या है वो 10 अधिक है, तो यानी कि 6 सिर ही तो होंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर ही पकड़ने हैं। भेड़ और आदमी है, भेड़ की संख्या पूछी है तो आदमी के पैरों से गुणा कर दो, यानी कि 2 कितना हो गया, 12। जैसे ही हमने 12 किया, इसको 16 से डिफरेंस कर लो, इसका मतलब कितने बचे, 4। और 4 को मैंने बताया 2 से कंपलसरी डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ गया, 2। यानी कि कितनी भेड़ हो गई, 2 भेड़ है। अगर यही आदमी पूछे होते तो कैसे करते, इसका मतलब फिर से सिर पकड़ते, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई आदमी पूछे हैं तो साथ में कौन है, भेड़। भेड़ के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4, तो 6 चौका 24। फिर आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे, यानी कि 16 इसमें से डिफरेंस करा तो कितना बचेगा, तो 4 और 4 8, 8 में कंपलसरी है ये 2 से भाग देना, तो कितना हो गई संख्या, 4। ठीक है, तो आदमी कितने हो गए, 4, और भेड़ कितनी हो गई, 2। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। मतलब क्या है, सिरों की संख्या का 2 गुना करूं और उसमें 24 जोड़ दूं तो वो टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी, किसमें, भैंसों और बतखों के समूह में। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को जैसे बेस बनता है वैसे करेंगे, क्योंकि इसमें ना तो पैर दिए हैं आपको, ना सिर दिए हैं। ठीक है, तब कैसे करते हैं, देखो लॉजिक समझना कि अगर मैं भैंस को बी मान लूं और बतख को डक बोलते हैं इंग्लिश में, तो डी मान लूं, तो अगर मैं इनके सिरों की संख्या को जोड़ दूं तो टोटल समूह का पता चल जाएगा कितने हैं। तो देखो उसने बोला है कि ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें कि क्या है कि सिरों की संख्या के, अगर मैं सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अगर पैर पैर होते तो अगर भैंस के होते हैं 4 पैर तो 4b हो जाएगा पैर, एक भैंस के 4b आ जाएगा। एक अगर भैंस है तो उसके 4 पैर हो गए, प्लस उसमें टोटल पैर जोड़ू तो टोटल पैर और कौन से हैं, बतख के 2 होते हैं, यानी कि 2, डक का कर दूं, डक का 2 गुना कर दूं तो उतने पैरों की। तो ये पैरों की संख्या है टोटल, और ये है सिरों की संख्या टोटल। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं कि सिरों की संख्या के 2 गुने से अगर मैं इसका डबल कर दूं, 24 अधिक पैर है, इसमें 24 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा पैरों की संख्या आ जाएगी। तो मैंने सिरों की संख्या से पैरों की संख्या बना दी। ठीक है, जैसा कंडीशन में बोला है, सिरों की संख्या के दुगने करें तो टोटल सिर कितने हैं, b प्लस डी, जितने इसके होंगे उतने इसके होंगे। मैंने मान लिया कि इसके b होंगे, इसके d होंगे। डबल करें, उसमें 24 जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, पैरों की संख्या। पैरों की संख्या बताया, अगर एक भैंस के 4 पैर है तो 4b हो जाएगा, एक भैंस है, और डक अगर एक है तो उसके 2 पैर होते हैं, 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप सॉल्व आउट कर दीजिए, बस आंसर आपको मिल जाएगा। देखो 2b प्लस के 2d प्लस के 24 इक्वल टू 4b प्लस के 2d। देखो यहाँ 4b है, ये 2b है, ये 4b है, इधर के 2b हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, डग हो जाएगा, यहां से दो डग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उधर जाके माइनस कर लो या इधर कर लो। और इधर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और 2 से ये कटेगा तो कितनी बार 12, तो यानी कि भैंसों की संख्या कितनी आ गई 12, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आई 12, ठीक है। तो बी, मैंने एक बी माना था भैंस, 12 आ गई, तो आंसर कौन सा हो गया डी, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे ही करना है। अगर सिर माननी है तो कोई भी जो भी पशु दे रखे, जैसे भेड़ दे रखी है तो बी मान लिया, बकरी दे रखी है तो उसको गॉट मान लिया ऐसे, ठीक है। हॉर्स दे रखा है तो, घोड़े दे रखे हैं तो हॉर्स एच, आदमी दे रखे हैं तो ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हॉर्स के 4 पैर है तो 4h हो जाएगा, और आदमी के 2 पैर होते तो 2a हो जाएगा ऐसे। तो सिरों की संख्या ये हो गई और पैरों की संख्या ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन, मतलब अगर कंडीशन में डायरेक्टली टोटल पैर और टोटल सिर नहीं दिए हो तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आपका मतलब है कि जितने घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी, ठीक है। तो यानी कि आदमियों की संख्या वो घोड़ों के बराबर है। मैंने घोड़े जी ले लिए, एच लेना है एच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब आधे लोग जो होंगे वो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, मतलब जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या 70 है, ठीक है, यानी कि टोटल जो पैर दिख रहे हैं वो कितने हैं 70, ठीक है। तो घोड़ों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो क्वेश्चन इस पे डिपेंड है, इसमें सिर कोई है नहीं, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे बेसिक होता है। अगर मैं घोड़े करूं तो एक घोड़े की 4 टांगे होती हैं और एक घोड़े से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 4g टांगे, प्लस आदमी की 2 टांगे होती हैं यानी कि 2a हो जाएगा। एक आदमी 2 टांगे तो 2 पैर हो गए। लेकिन उसने कहा है कि आधे आदमी कहां चले गए, घोड़ों पर बैठ गए, तो उनकी टांगे तो नीचे होंगी नहीं, मतलब क्या होगा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, आधे हो गए, आधे कर रहा है 2 से भाग दे दिया। अब जब इन टोटल पैरों को जोड़ूंगा टांगों की संख्या तो कितनी होगी 70, ठीक है। तो देखो 2 से यहां 2 कट गया। आपको पता है कि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि 4g प्लस a की जगह भी मैं क्या लिख दूं g, क्योंकि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया ये 70, ये कितना हो गया 5g, ये कितना हो गया 70, g की वैल्यू कितनी आ गई 5 से 14 बार कटेगा यानी कि 14। तो घोड़ों की संख्या कितनी हो गई 14, तो 14 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये बेसिक लगाना सीखना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी जितने भी सिर पैर दे रखे होंगे उसके हिसाब से जैसे मुंह जवानी करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसमें मतलब एक समूह में एक ही आदमी है, मतलब क्या है कि ऊंटों का झुंड है, ठीक है। तो ऊंट दिए हुए हैं ना, इसमें आदमी है ना भेड़ है ना बकरी है, उसके साथ में कोई नहीं है, तब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, कि ऊंटों के एक झुंड में 1/4 जंगल में देखे गए, जितने भी टोटल होंगे, मान लो मेरे पास अगर x होंगे, ठीक है, ठीक है, अगर x होंगे मैंने टोटल मान लिया, लेकिन मुझे अभी ऐसे नहीं करना है, मैं डायरेक्टली इसमें से एक ही बार में बता रहा हूं। और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, इस बात पे ध्यान देना कि झुंड का वर्गमूल, तो जितना झुंड में है उस चीज का वर्गमूल करना है, ठीक है। और क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, क्योंकि जितने भी दे रखी होंगी टोटल झुंड की संख्या है यहाँ, टोटल ऊंट, तो वही एक झुंड हो गया, तो जिसका वर्गमूल हो सकता है वही तो आंसर होगा। इसमें क्या है 36 का वर्गमूल हो सकता है, वर्गमूल मतलब √36 की वैल्यू काट के 6 आ सकती है, ना कि √60 की कुछ वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, पॉइंट में तो ऊंटों की संख्या होगी नहीं, ठीक है। तो किसका हो सकता है वर्गमूल, सिर्फ 36 का, तो आंसर हो गया 36। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई इसका आंसर यही है, लेकिन आपको लगे कि नहीं, अगर इसमें 2 वर्गमूल हो जाते, मान लो एक और मैं लिखता 25 और लिख देता, एक ऑप्शन डी, ठीक है, 25 लिखता, तब कैसे करते। तो देखो आंसर तो 36 हो चुका है। देखो अगर मैं टोटल x मान लेता हूं, अब वो कह रहा है कि झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया है, तो मैं x का 1/4 कर देता हूं, और झुंड के वर्गमूल का यानी कि √x, ठीक है, का 2 गुना इसका डबल कर दूं। कहां देखा गया, पहाड़ों पे चला गया है, ठीक है, पहाड़ों पे है। तो अगर इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, और शेष 15 ऊंट नदी किनारे दिखे हैं,
तो एक बार बताओ, अगर टोटल में से इन दोनों को जोड़ के हटा दूं, इन दोनों को जोड़ के जो जंगल में देखे गए और पहाड़ पे देखे गए उन दोनों को हटा देता हूं, तो जो शेष बचे हैं 15 वो नदी किनारे वाले ही तो मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेना बस, कि 36 से रखोगे तो देखो 36 माइनस के ये कितना होगा, 1/4 ऑफ 36 कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, प्लस √36, तो √36 का क्या हो जाएगा 6, और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12 बराबर 15। अब देखिए आप इन दोनों को तो डायरेक्टली जोड़ लीजिए, 9 और 12 कितने हो गए, 9 और 12 हो गए तुम्हारे 21, और 21 36 में से 21 गए तो कितने बच रहे हैं 15। तो ये वाली कंडीशन 36 में से ये 21 माइनस हो जाते हैं तो 15 बचते हैं कि नहीं बचते, तो 36 से ऑप्शन सही हो रहा है। आप चेक कर सकते थे कि 25 से होगा या नहीं, तो मैं 25 से एक बार करके दिखा देता हूं। देखो आपने देखा कि टोटल 25 माइनस 1/4, अब देखो यही इसके 1/4 नहीं हो रहे, ठीक है, यही पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। फिर भी आप कर भी लेते हो कि 25/4 इसे कर भी देता हूं मैं, 25/4 प्लस इसका अंडर रूट में 25 होगा तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और देखो 10 को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो वो 15 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी पहले ही, कहीं ना कहीं कि 1/4 नहीं हो सकता, और देखो इसका 1/4 भी हो सकता है और अंडर रूट भी हो सकता है, तो विदाउट देके यही आंसर टिक कर देना है। ठीक है, नहीं है तो अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन की कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, उसी हिसाब से। ठीक है।